आखिर कितनी बार मोदी सरकार को यह बात बतानी पड़ेगी कि सरकार की आलोचना देशद्रोह नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है। 9 साल में यह पहला मौका नहीं है। अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में अपने कई फैसलों के दौरान ऐसी टिप्पणियां की हैं। अगर यही हाल रहेगा और है तो एक दिन एनसीईआरटी से ही अपील करनी पड़ेगी कि भाई लोग, इतिहास का चैप्टर बाद में बदल लेना, पहले मदर ऑफ डेमोक्रेसी का चैप्टर लगा दो। उसमें सबसे पहले बताओ कि सरकार की आलोचना एंटी नेशनल नहीं है। मोदी सरकार के मंत्रियों के लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी का कोर्स बहुत जरूरी हो गया लगता है, ताकि उन्हें याद हो सके कि सरकार की आलोचना से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा नहीं होता है। हाल ही में कानून मंत्री ने सरकार की आलोचना करने वाले रिटायर्ड जजों को एंटी इंडिया गैंग कह दिया। देश भर के 300 वकीलों ने पत्र लिखकर यही बेसिक बात दोहराई कि सरकार की आलोचना एंटी इंडिया गतिविधि नहीं है, आप बयान वापस लीजिए। गृहमंत्री बिहार गए, वहां कह दिया कि दंगाइयों को उल्टा टांग देंगे। यह भाषा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी के गृहमंत्री की। लेकिन दंगों के मामले में सजा काटने वालों को समय से पहले रिहा किया गया तो उनका स्वागत फूल मालाओं से हुआ। यही सब देखकर सवाल उठता है कि गृहमंत्री के लिए दंगाई कौन है? क्या उनकी नजर में 2 प्रकार के दंगाई हैं, एक जिनका माला से स्वागत होगा और दूसरा जिन्हें उल्टा टांग दिया जाएगा? फिर कोर्ट क्या करेगा इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में? एनसीईआरटी ने अपनी सभी किताबों से गुजरात दंगों से जुड़े हिस्सों को हटा दिया है। यह है इंसाफ। देख रहा है ना विनोद, बात हो रही है दंगाइयों को उल्टा टांगने की और उल्टा टांगा जा रहा है देश का इतिहास। 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कितनी बार यह सरकार लेक्चर सुनेगी कि लोकतंत्र क्या होता है, आलोचना क्या होती है, प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है? कब तक सांप्रदायिक तनाव भड़काकर उसके पीछे छिपकर राजनीति होती रहेगी? लोग ब्याज दर से परेशान हैं, ईएमआई चुका नहीं पा रहे हैं, कमाई हो नहीं रही, नौकरी मिल नहीं रही। इसके बाद भी बहस इन मुद्दों पर नहीं है। मोदी सरकार की भारत और दुनिया भर में आलोचना हो रही है कि यहां संस्थाएं ध्वस्त की जा रही हैं, एक व्यक्ति का नियंत्रण कायम होता जा रहा है। जब इन बातों पर आलोचना होती है तब प्रधानमंत्री लोकतंत्र की परिभाषा भी बदल देते हैं। कहते हैं लोकतंत्र केवल ढांचा मात्र नहीं है, भावनाओं का भी नाम है। इस पर आधारित है कि हर व्यक्ति की जरूरतों और आकांक्षाओं का बराबर सम्मान किया जाता है। क्या ये सब कहने की बातें हैं? मीडिया वन को बैन किए जाने के तर्क और सुप्रीम कोर्ट की दलीलें उठाकर देख लेने से इतने भर से आपको पता चल जाता है कि निबंध में लिखना, भाषण की कॉपी तैयार करना और असल में अमल करना कितना अलग होता है। इंडिया इज इंडीड the mother of democracy. Excellency, democracy is not just a structure, it is also a spirit. It is based on the belief that the needs and aspirations of every human being are equally important. That is why in India our guiding philosophy is सबका साथ सबका विकास। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आलोचकों पर मुकदमे लाद देना, गोदी मीडिया लगाकर उन्हें सरेआम बदनाम करना यह रोज का काम हो गया है। और जब पूछा जाता है कि किस बात से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है तो बंद लिफाफा आगे बढ़ाया जाता है। क्या यह काफी नहीं है कि इस देश में और इस दौर में सरकार की आलोचना करना, उससे सवाल करना कितना खतरनाक हो गया है? सूचना प्रसारण मंत्रालय और कानून मंत्रालय के मंत्रियों और अधिकारियों से ही पूछ लेना चाहिए कि सरकार की आलोचना उनकी नजर में क्या है। 23 मार्च को लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने कह दिया
सरकार प्रेस की आजादी में दखल नहीं देती है और सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं का विभाग बंद लिफाफे बढ़ाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, कागज नहीं दिखाएंगे मगर मीडिया वन को बैन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। 27 मार्च को अनुराग ठाकुर ने विश्व प्रेस में भारत की खराब रैंकिंग के संदर्भ में बयान दिया कि सरकार विश्व प्रेस से वास्ता नहीं रखती है, लेकिन मीडिया वन का केस बता रहा है कि भारत में प्रेस का काम प्रेस की तरह करना जानलेवा होता जा रहा है। मीडिया वन का यह मुकदमा शानदार उदाहरण है। इसमें केवल मीडिया वन चैनल ही याचिकाकर्ता नहीं था, बल्कि केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट भी था। केरल के पत्रकार संगठन ने शानदार लड़ाई लड़ी है। सिद्दीक कप्पन का मुकदमा भी लड़ा, ऐसे वक्त में जब उन पर देशद्रोह से लेकर न जाने क्या क्या आरोप लगा दिए गए। 850 दिनों के बाद कप्पन जमानत पर रिहा हुए थे। Many times central government has applied this clause for doing to take many people to jail, and as well as to use this clause to close down many news organizations. All these things will be reviewed now. All these actions of the government will be reviewed according to the or on the basis of the present judgment, Media One judgment. So we can say that this is a milestone judgment, and this will make freedom of the press. This will take the idea of freedom of the press to future, to miles and miles ahead for the future, and this will be a historical judgment that will be quoted by the academies and students of media history also. अजीब अजीब दलीलें दी जाती हैं कि विदेश में सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, फिर तो यह भी कह दीजिए कि स्वदेश में कर सकते हैं मगर इंटरनेट पर नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा इंटरनेट पर पढ़ लेगा और इस तरह से देश में की गई देश की आलोचना विदेश चली जाएगी। देश में कुतर्कों का सावन आया हुआ है। हालत यह हो गई है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री तक कहने लगे हैं कि उनकी बात को दिखाया नहीं जाता, दिल्ली में अखबार छापते नहीं। उन्हीं का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं, अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में एमपी हैं, उनका कोई न्यूज छपता है? क्या दिखाया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। दिन भर हिंदू मुस्लिम दंगा और तनाव की बातों पर बहस है। गुजरात में पुल टूटने से लोग मर जाते हैं, गोदी मीडिया नहीं जाता भी है तो सरकार से सवाल नहीं करता। विपक्ष के राज्यों में सांप्रदायिक तापमान बढ़ाकर हिंसा और तनाव की हर घटना के पीछे कवरेज करने जाता है ताकि यह आग चैनलों के जरिए देश भर के घरों में सुलगती रहे, ताकि जब भी जनता सड़क पर आए उसे अखबारों और चैनलों से गायब करने का मौका मिल जाए। विकास की हालत यह है कि असंगठित क्षेत्र के लोगों की कमाई 3 साल पहले जितनी नहीं रही। किसानों की आय 2022 में दोगुनी होनी थी, उसका पता नहीं। किसान के पास और भी अलग प्रकार के संकट हैं। आशा वर्कर की अपनी समस्या है, मगर इन बातों पर किसी का ध्यान नहीं। किसान दिल्ली तक आ गए, मगर दिल्ली में बैठा गोदी मीडिया बिहार चला गया। हिंदू मुस्लिम डिबेट के लिए सामग्री खोजने और खोदने जनता का बड़ा हिस्सा आईपीएल मैच देखने में लग गया है। हमारे कर्मचारियों का फिक्स वेतन नहीं मिला, अभी 3-3 महीने वेतन नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ स्ट्राइक करने के लिए आए। ये सरकार अभी होश में नहीं आएगी तो हम बेमुद्दत स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। बच्चा पैदा होने से मरने तक की यादें हमारे आशा वर्कर से ली जाती है, लेकिन उसके अनुसार हमको वेतन नहीं देता है। 6 साल हो गए हमारा मानधन बढ़ा है नहीं, वही इंसेंटिव पे हम काम कर रहे हैं 200, 300 या 50 रुपए पे। अभी हमारी मांगे है कि हमारा 26,000 वेतन कर लो, ये 5 रुपए 10 रुपए हमको नहीं होना। 5200 से ज़्यादा किसानों ने, 5500 से ज़्यादा खेत मजदूरों ने और हर रोज 115 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वो ये पूछने आए हैं कि मेरी मेहनत की कमाई अगर मेरे पे खर्च नहीं होगी, अगर मुझे भूखे रहना पड़ेगा, जो हम नहीं कह रहे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कह रहा है, तो मेरी मेहनत मेरे भारत के लिए नहीं जा रही है। मीडिया वन चैनल पर बैन हट गया है, मगर जनता की आवाज पर अघोषित बैन अभी भी लागू है। कोर्ट में सरकार का लिफाफा खुलने लगा है। पारदर्शिता की बात करने वाली सरकार बंद लिफाफे में कोर्ट को बताती है। चुनाव में चंदा कौन दे रहा है, यह बात जनता को नहीं बताती है।
इतना तो आप समझते ही होंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।